हे हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मृण्मय और क्राइम इन हिंदी के एक और नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो मैंने भी रिसेंटली पढ़ी है और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। तो इस कहानी को अंत तक ज़रूर देखिए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, जो माँ होती है वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करती है। सिर्फ इंसान की नहीं, आपने तो देखा ही होगा कि जानवरों में भी जो माँ होती है वो अपने बच्चों को कितना ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है। और मेरे हिसाब से जो माँ का प्यार है उससे बढ़कर कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों, इस दुनिया में जैसे हर किसी चीज़ का एक लिमिट होना चाहिए, एक बाउंड्री होनी चाहिए, वैसे भी प्यार का भी एक लिमिट होना चाहिए, चाहे वो माँ का प्यार ही हो। और आज की ये कहानी जो है वो भी एक माँ के ऊपर ही है। और वो अपने बच्चों से इतना ज़्यादा प्यार करती थी, इतना ज़्यादा कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं थी। और वो ये भूल गई थी कि हर चीज़ का एक बाउंड्री होना चाहिए। उस बाउंड्री को जब इस माँ ने पार कर दिया तब शुरू हुआ एक खूनी खेल, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक खेल। और अपने बच्चों के प्रति इस प्यार के लिए इस माँ ने ऐसा कुछ कर दिया जो मतलब कोई भी एक सभ्य मनुष्य करने की सोच भी नहीं सकता। ये काफ़ी पुराना क्राइम है दोस्तों, और जब ये पब्लिक के सामने इसका खुलासा हुआ था तो लोग एकदम शॉक्ड हो गए थे। इतना गंभीर क्राइम था ये कहानी है दोस्तों इटली की। और इटली में एक जगह है जिसका नाम है कोरेजियो। ये एक छोटा सा टाउन है जो एक प्रोविंस के अंदर आता है, उसका नाम है रेगियो एमिलिया। इसी छोटे से टाउन में एक महिला रहती थी जिसका नाम है लियोनार्डा चिंचोली। और इस लियोनार्डा चिंचोली ने 1939 से लेकर 1940 के बीच, मतलब एक साल का टाइम पकड़ लीजिए, 3 औरतों को उसने खून कर दिया था। खून करना तो एक बात है, लेकिन खून करने के बाद इसने उन औरतों की लाशों के साथ जो किया वो सुन के आप दंग रह जाएंगे दोस्तों। इसने उन लाशों के टुकड़े किए पहले खून करने के बाद, उसके बाद उसमें कॉस्टिक सोडा मिला के, जो एक्चुअली साबुन बनाने का मेन इंग्रेडिएंट होता है, वो मिला के इन लाशों को उसमें गला दिया। उसके बाद इन लाशों से पहले तो उसने साबुन बनाया और फिर उन जो खून है उस खून को जमा के फिर उसको सुखा के पाउडर बना के उसको केक में मिला के खुद भी खाया और कई लोगों को और भी खिलाया। तो सुन के ही कैसा लगता है, ये कहानी बहुत ही डार्क है, बहुत ही वाइल्ड है। अब इस औरत ने ऐसा क्यों किया, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां हैं, तो हम लोग चलिए वो शुरू करते हैं। लियोनार्डा का जन्म हुआ था मोंटेला इटली में, लेकिन इसका बचपन जो है दोस्तों बहुत ही खराब गया था, बहुत ही खराब। एक्चुअली इसकी माँ का किसी ने रेप कर दिया था और उस रेप के ही चलते वो प्रेग्नेंट हो गई थी। और उस समय का सोसाइटी इटली में शायद पता नहीं कैसा होगा, लेकिन उसको फोर्स किया गया कि जिस आदमी ने उसका रेप किया है उसी के साथ वो शादी कर ले। फिर ना मानते हुए भी उसको उस आदमी से शादी करनी पड़ी और इस रेप के ही चलते लियोनार्डा का जन्म हुआ। अब उसकी माँ ना उस आदमी से शादी करना चाहती थी, ना वो बच्चा वो चाहती थी, तो वो लियोनार्डा को एकदम पसंद नहीं करती थी। वो कभी भी उससे अच्छी तरह से बात नहीं करती थी, मारती पीटती थी, मतलब एब्यूज करती थी बचपन में। इसी के चलते लियोनार्डा ने अपने बचपन में 2 बार सुइसाइड करने की कोशिश की थी। आप खुद सोचिए, एक लड़की जिसने अपने बचपन में 2 बार सुइसाइड करने का कोशिश किया है तो उसका घर का माहौल कैसा होगा, उसका मेंटल स्टेट कैसा होगा। लेकिन फिर भी उसकी जिंदगी ऐसे चल रही थी और 1917 में जाके उसने एक आदमी से शादी कर ली जिसका नाम है रफाएल। लेकिन इसने जो ये शादी की वो अपनी माँ की मर्जी के अगेंस्ट में शादी की। इस शादी को उसकी माँ ने अप्रूव ही नहीं किया था, क्योंकि उसकी माँ ने कोई और लड़का देखा हुआ था लियोनार्डा के लिए। और इस चीज से गुस्सा होकर उसकी माँ ने उसको एक श्राप दे दिया। अब साल है 1921। लियोनार्डो और उसके जो पति है वो एक लोरिया करके टाउन में शिफ्ट हो गए। लेकिन वहाँ पे मतलब इन सब चीज़ों का इतना वो नहीं है, इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने कुछ फ्रॉड किया और लियोनार्डा को वहाँ पे जेल हो गई फ्रॉड के लिए। कई साल उसको जेल हुई और फिर 1927 को मतलब वो लोग जेल से छूटे और लेसेडोनिया करके एक और जगह में वो लोग शिफ्ट हो गए। लेकिन 1930 में उस जगह पे एक बहुत बड़ा भूकंप आया
जिसमें जो उनका घर था पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया। तो आप सोच सकते हैं दोस्तों कि ये जो औरत है, इसका बचपन से ही उसकी जो ज़िंदगी है काफ़ी मुश्किल में चल रही है। और इस भूकंप में घर टूट जाने के बाद ये लोग कोरेजियो टाउन में शिफ्ट हो गए। यहाँ पे लियोनार्डो उसके पति ने एक छोटी सी दुकान भी खोली और बहुत ही कम टाइम में वो उस जगह में काफ़ी पॉपुलर हो गई। वो और उसकी दुकान काफ़ी पॉपुलर हो गई थी। जो नेबर्स थे उनके, वो लियोनार्डो को बहुत पसंद करते थे। दोस्तों, जो लियोनार्डो है वो 17 बार प्रेग्नेंट हुई है, 17 टाइम्स। और इन 17 बार में उसका 3 बार मिस कैरेज हो गया था। उसके बाद और 10 जो बच्चे थे वो बहुत ही यंग एज में गुजर गए थे, मतलब शायद साल भर भी कंप्लीट नहीं किया होगा। और इतने प्रेगनेंसी के बाद 4 बच्चे उसके बच गए थे। जो एडोलेसेंट एज था उसके ऊपर वो लोग चले गए थे। इसीलिए वो उन 4 बच्चों से बहुत ही ज़्यादा प्यार करती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब एकदम ओवर प्रोटेक्टिव रहती थी। और ये बात सही भी है, क्योंकि जिस औरत के इतने सारे बच्चे मर गए हैं उसका मेंटल स्टेट कैसा होगा। और जो बच गए हैं उनको तो ऑब्वियसली वो प्रोटेक्ट करेगी ही किसी भी हाल में। लियोनार्डो का एक और साइड था कि वो ये जो फॉर्च्यून टेलर्स है, जो हाथ देख के पाम रीडिंग वगैरह जो आपकी किस्मत बताते हैं या भविष्य बताते हैं, और ये जादू मंत्र वगैरह, ये सब में वो काफ़ी बिलीव करती थी। पुराने ज़माने की भी बात है, उस समय ये सब बहुत ही चलता था। तो वो ये फॉर्च्यून टेलर्स के पास काफ़ी जाती थी। बाद में खुद ये भी एक फॉर्च्यून टेलर ही बन चुकी थी। और ऐसे ही एक दिन जब वो एक फॉर्च्यून टेलर के पास थी, तब एक फॉर्च्यून टेलर ने उसको बोला था कि उसकी जितनी भी संतानें होगी वो सब ही यंग एज में मर जाएगी। और इस चीज़ से उसको काफ़ी डर था। बाकी सब तो मर ही गए थे, 4 बचे हुए थे, तो उनके लिए ये काफ़ी मतलब डर गई थी कि कहीं ये लोग भी अगर मर ना जाए यंग एज में। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लियोनार्डो ये सब में काफ़ी विश्वास करती थी, तब वो एक पाम रीडिंग करने वाली औरत के पास पहुंची और उस औरत ने भी लियोनार्डो को ऐसा कुछ बोला जिससे वो काफ़ी घबरा गई। उनका हाथ देख के उस औरत ने बोला कि उनके हाथ में 2 साइड है। एक साइड है कि वो जेल चली जाएगी और एक साइड है कि वो ऐसे पागल हो जाएगी, मतलब। और ये सब सुनने के बाद वो काफ़ी डर गई थी। अब खुद ही सोचे कि जो औरत ये सब में विश्वास करती है, अगर उसको ऐसे बोल दिया जाए कि वो या तो पागल हो जाएगी या जेल चली जाएगी या उसके बच्चे सारे मर जाएंगे, तो वो कितनी डर गई होगी। तो ये सब चीज़ों ने उसके दिमाग में एकदम एक बुरा असर कर दिया था। स्पेशली ये सब तब ज़्यादा बढ़ गया जब उसका जो एक फेवरेट बेटा था जिसका नाम था जिसेपी। तो जिसेपी ने एक दिन लियोनार्डो को बोला कि मतलब वो वर्ल्ड वॉर 2 भी उस समय आने वाला था, 1939 की बात है। उस समय उसने अपनी माँ को बोला कि वो फौज में जाना चाहता है, अपने देश के लिए लड़ना चाहता है। तब लियोनार्डो एकदम शॉक हो गई। उसका जो फियर है वो एकदम, उसने लगा कि जैसे अभी होने ही वाला है, क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर 2 तो आपको मालूम ही है कि उसमें अगर कोई सैनिक जाता है तो उसके बच के वापस आने का चांस बहुत ही कम रहता है। तो इस चीज़ से घबरा के लियोनार्डो ने एक ऐसा डिसीजन लिया अपने बेटे को बचाने के लिए, जो एक बहुत ही खतरनाक और बहुत ही रॉन्ग डिसीजन था। लेकिन फिर भी उसने ऐसा डिसीजन लिया जिसेपी को बचाने के लिए। और वो डिसीजन ये था दोस्तों कि उसने खुद सोचा कि अगर वो कोई ह्यूमन सेक्रीफाइस करेगी, मतलब किसी की बलि देगी, और हायर पावर से फिर वो मांग करेगी कि मैंने ऐसे सेक्रीफाइस किया है तो मेरे जो बेटा है उसकी जान तुम बख्श दो। तो ये बात सोच के उसने सोचा कि ऐसे ह्यूमन सेक्रीफाइस करना है, खून, मतलब आप सोचिए। तो इस चीज़ को हासिल करने के लिए उसने एक बहुत ही खतरनाक प्लान किया दोस्तों। उसकी जो पहली शिकार थी वो एक महिला थी जिसका नाम था फॉस्टीना सेटी। अब मैंने आपको पहले जैसे बताया था कि लियोनार्डो भी एक तरह की फॉर्च्यून टेलर ही थी। फुल फ्लेज वो ये काम नहीं करती थी, लेकिन कई औरतों को इसने ऐसा हेल्प किया था और ये अपने एरिया में भी काफ़ी पॉपुलर थी। तो बहुत सारी औरतें अलग अलग जगह से इसके पास आती थी ऐसे सवाल लेके कि जैसे मेरी नौकरी कब होगी या मेरी शादी कब होगी। इसी क्वेश्चन को लेके ये फॉस्टीना भी लियोनार्डो के पास आई थी। और जो फॉस्टीना थी वो थोड़ी उम्र में ज़्यादा औरत थी, मतलब जिसका तो शादी का एज निकल जाता है, उस तरह की औरत थी। और वो लियोनार्डो के पास आई थी एक पति की तलाश में कि उसकी शादी कब होगी, इस तरह का। और फिर लियोनार्डो ने इसको ही अपना पहला विक्टिम बनाने का सोचा और एक झूठ का सिलसिला मतलब शुरू हो गया। लियोनार्डो ने फॉस्टीना को बोला कि तुम्हारे लिए एक हस्बैंड है जो पोला करके एक दूसरे टाउन में है,
तुम उसको चिट्ठी वगैरह लिखो, ये सब उसने ऐसे झूठ बोला। फॉस्टिना ने चिट्ठियाँ भी लिखी और उन चिट्ठियों का रिप्लाई भी आया। एक्चुअली वो रिप्लाई ये लियोनार्डा ही कर रही थी और लियोनार्डा ने उसको एकदम सख्त बोला था कि इस चीज़ की जानकारी किसी को ना हो, किसी भी रिलेटिव दोस्त को वो ये सब ना बताए। उसने फॉस्टिना को यहाँ तक मना लिया कि फॉस्टिना ऐसे लेटर्स लिखे, पोस्ट कार्ड वगैरह अपने रिलेटिव फ्रेंड्स को कि उसको ऐसा पति मिल गया है और वो उससे शादी करने के लिए जा रही है। अब फॉस्टिना उसका जो वो अननोन हस्बैंड है, जो एक्चुअली है ही नहीं, उससे मिलने के लिए जाने की तैयारी करने लगी अपने जर्नी की। और एक लास्ट टाइम वो लियोनार्डा से मिलने गई उसको थैंक यू बोलने के लिए। लियोनार्डा ने पहले उसको एक वाइन का ग्लास ऑफर किया और फिर पीछे से एक बहुत बड़े एक्स से उस पर वार कर दिया और फिर फॉस्टिना की वहीं पे मृत्यु हो गई। वो फॉस्टिना की बॉडी को ड्रैग करके एक क्लोजेट में लेके गई और फिर वहाँ पे उसके मतलब खून जितना निकला था वो एक बेसिन में उसने स्टोर कर दिया और फिर उसने चाकू से या फिर एक्स वगैरह की मदद से फॉस्टिना की बॉडी के 9 टुकड़े कर दिए और एक बहुत बड़े एक पॉट में, बहुत बड़ा पॉट, मतलब फोटो में शायद आप लोग दिख रहा होगा, तो उस पॉट में उन टुकड़ों को डाला और उसमें उसने 7 किलो कॉस्टिक सोडा मिला दिया। ये सब चीज़ें लियोनार्डा ने पुलिस को अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में बोला है। इतना ज़्यादा कॉस्टिक सोडा मिलाने के बाद जो जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वो सब सोडा के साथ ही एकदम घुल मिल गए और ऐसा एक गोई जैसा चीज़ बन गया, एकदम कोई पेस्ट जैसा। और उन इतना हो गया था वो कि मतलब 9 बाल्टी में ऐसा स्टोर हो गया था, वो 9 बाल्टी लग गए थे। और फिर लियोनार्डा ने उन बाल्टीज को कहीं और जाके कोई सेप्टिक टैंक था वहाँ पे उसने उसको डाल दिया और फिर जो ब्लड था वो ऐसा जम गया था और उस जमे हुए ब्लड को फिर उसने ओवन में डाल के उसको हार्ड कर लिया, फिर उसका एकदम पाउडर बना के उसका इसने केक बना दिया, टी केक्स बना दिया। और दोस्तों जो मतलब घृण आने वाली चीज़ है वो ये है कि जो केक्स है वो उसने खुद भी खाए, अपने बेटे जिसेपी को भी खिलाए और जितने भी उसके पहचान वाले थे, आसपास के लेडीज थे, उनको भी उसने ये सब केक्स खिलाए। आप सोचिए ये कितना एक इविल औरत बन चुकी थी ये। सिर्फ यहाँ तक ही नहीं, फॉस्टिना से इसने 30,000 लायरा, जो उस समय इटाली की करेंसी थी, वो भी ले लिए थे। इसके बाद दोस्तों जो दूसरी विक्टिम है वो आई, उसका नाम है फ्रेंचेस्का। फ्रेंचेस्का को लियोनार्डा ने एक जॉब के लालच में फंसाया। उसने उसको बोला कि कहीं स्कूल में वो इसकी जॉब लगा देगी और फिर ऐसा ही हुआ कि वो स्कूल के लिए जाने लगी, मतलब जर्नी शुरू करने वाली थी। फिर थैंक यू बोलने के लिए लियोनार्डा के घर पहुंची। लियोनार्डा ने उसको वही वाइन पिला के उस पर फिर से हमला कर दिया और उसका खून कर दिया। खून करने के बाद उसके लाश के टुकड़े किए और ये कॉस्टिक सोडा मिला के उसके लाश का पूरा ऐसे मश बना दिया, एक पेस्ट जैसा। और जो जमा हुआ खून था उसको फिर से केक में डाल के, पूरा जैसे केक बनाने की पूरी प्रक्रिया होती है उसमें, जैसे हम लोग कोई फ्लेवर वगैरह मिलाते हैं, वो ऐसा खून के पाउडर मिला के लोगों को ये खिलाने लगी। अब 2 बार ये खून कर चुकी थी और खून करके ये बच भी चुकी थी। और सीरियल किलर्स का यही है कि एक बार अगर वो ऐसे बच जाते हैं तो उनके मतलब मुंह में कुछ खून लग जाता है, खून करके ही उनको मज़ा आता है और वो फिर दोबारा ये काम करने वाले होते हैं। और लियोनार्डा के केस में भी यही था, दोबारा ये खून करने वाली थी। ऐसे तो देखा जाए तो वो एक ही सेक्रीफाइस वो करने वाली थी, लेकिन अभी वो एक 3rd मर्डर करने वाली थी। तो आप सोचिए कि कितनी इविल महिला है ये दोस्तों। उसकी जो लास्ट विक्टिम थी दोस्तों वो है वर्जीनिया कैक्योपो। ये एक विडो थी और गाना गाती थी और ये भी काम की तलाश में ही कि उसको काम मिलेगा कि नहीं, यही सब पूछने के लिए लियोनार्डा के पास आई थी। और फिर लियोनार्डा ने उसको ऐसे ही झूठ बोल दिया कि कहीं और किसी टाउन में उसका कुछ एक पहचान वाला है जो इसको ऐसे गाने की जो नौकरी है वो देगा। और इस 3rd विक्टिम को भी लियोनार्डा ने बोला था कि तुम ये सब चीज़ों के बारे में किसी को कुछ मत बोलना। लेकिन दोस्तों इस बार ऐसा नहीं होने वाला था। जो वर्जीनिया थी उसने एक्चुअली कुछ अपने दोस्तों को और अपनी बहन को ये बता दिया था कि वो लियोनार्डा के कांटेक्ट में है और वो इसे मतलब कोई सिंगिंग का काम देने वाली है किसी और टाउन में। अब 30 सितंबर 1940 को जैसे पिछले 2 विक्टिम्स ने किया था, वो लियोनार्डो को बाय बाय करने के लिए उसके घर गई एक लास्ट टाइम। और जिस तरह से लियोनार्डो ने पहले 2 विक्टिम्स का खून किया था, इसी तरह से इस 3rd विक्टिम वर्जीनिया का भी उसने खून कर दिया। लेकिन इस बार उसने मतलब दोस्तों अब कहने में भी ऐसा अजीब लग रहा है, लेकिन इस बार इसने ऐसा कुछ किया जो पिछले 2 खूनों
से भी ऊपर कुछ है। उसने देखा कि जो वर्जीनिया की बॉडी है वो एकदम वाइट कलर की और एकदम फैट से भरी हुई है। उसने पिछली बार की तरह ही उसके मतलब जो शरीर है, डेड बॉडी है, उसके टुकड़े किए, उस पॉट में डाले, फिर कॉस्टिक सोडा डाला और वो जो पेस्ट है, वो मश है, वो बन गया। तब लियोनार्डो ने देखा कि ये जो पेस्ट है वो एकदम फैट है, वाइट कलर का है। तो उसने सोचा कि इसको फेंकते नहीं है, इसको साबुन बना देते हैं। और दोस्तों फिर लियोनार्डो ने वर्जीनिया की बॉडी का साबुन बना दिया दोस्तों, साबुन। और उस साबुन को उसने खुद भी यूज़ किया और जितने भी उसके पहचान वाले हैं उनको दे दिया। आप सोचिए दोस्तों, मैंने भी जब ये पहली बार पढ़ा था, मैं भी सोच में पड़ गया था कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन दोस्तों ये एकदम सच बात है, ऐसा हुआ है। और यहाँ तक कि उसने ऐसी एक वाइल्ड चीज़ बोली, जब पुलिस जो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, कि उसने फिर साबुन तो बनाया ही और फिर जो खून का पाउडर है उससे केक भी बनाया। और उसने एक लाइन बोली, वो लाइन मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। I gave soap bars to neighbors and acquaintances. The cakes too were better. That woman was really sweet. आप सोचिए दोस्तों, ऐसा कौन बोलता है ऐसा। और इस औरत से भी उसने काफ़ी सारे पैसे लिए, ज्वेलरी, उसकी चीज़ें वगैरह सब कुछ ले लिया था। अब दोस्तों जो इसको फंसना था वो तो एक दिन इसको फंसना ही था। और वही हुआ, जैसे मैंने आपको बोला कि वर्जिया ने अपने जाने का जो न्यूज़ है वो अपने सिस्टर को और कुछ लोगों को बता दिया था। और जब वो गायब हो गई कि उसकी कोई खबर नहीं है, तब इसके सिस्टर ने पुलिस को बता दिया कि लास्ट टाइम ये लियोनार्डो के घर में देखी गई थी, वहाँ पे गई थी। अब इस कंप्लेन के आधार पर पुलिस लियोनार्डो के घर गई छानबीन करने के लिए। और छानबीन करते ही पुलिस को मालूम चल गया कि इस घर में वर्जीनिया का खून हुआ है और 2 और औरतों का खून हुआ है। और इसके आधार पर उसने जिसेपी जो बेटा था लियोनार्डो का, उसको और लियोनार्डो दोनों को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। पहले तो लियोनार्डो ने ये कन्फेस नहीं किया क्योंकि उसने ये सब खून किए हैं। लेकिन जब उसने देखा कि पुलिस जो है वो जिसेपी को ये खूनी मानने जा रही है और उनका शक एक्चुअली उस पर है, तब लियोनार्डो ने सब कुछ कन्फेस कर दिया कि कैसे उसने इन 3 औरतों का खून किया और क्यों किया। कि जिसेपी को बचाने के लिए उसने ये ह्यूमन सेक्रीफाइसेस किए। उसने पुलिस को बताया कि सारे खून उसने अकेले किए, बिना किसी की मदद से। और जो जिसेपी है वो एकदम निर्दोष है, उसको इन सब चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। पुलिस को उसने एकदम डिटेल वे में सब कुछ बताया कि उसने कैसे किया, क्यों किया, सारी चीज़ें। फिर उसका केस शुरू हुआ दोस्तों 1946 में। जब उसका केस शुरू हुआ, जब उसको कोर्ट में लाया गया, उसके चेहरे पे रिग्रेट का एक निशान भी नहीं था। और ऐसा ही होता है दोस्तों, जो इविल लोग होते हैं वो लोग ये होप फिर रिग्रेट ये सब उनको कुछ मालूम ही नहीं होता है। अब केस में उसको दोषी पाया गया और उसको 30 इयर्स की सज़ा हुई। और फिर जाके 1970 में दोस्तों सेरिब्रल एपोप्लेक्सी करके एक बीमारी से उसकी मृत्यु हो जाती है जेल में ही। और जब ये सब पकड़ा गया था उसके घर से, उस समय जिन सब चीज़ों से उसने एक सारे खून किए थे, वो एक्स, चाकू वगैरह, और जो पॉट जिसमें उसने इंसानी जो डेड बॉडीज़ के टुकड़ों से साबुन बनाया था, वो सब चीज़ें आज भी मौजूद है। और उन सब चीज़ों को रोम के क्रिमिनोलॉजी म्यूजियम में रखा गया है दोस्तों। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि जिस बेटे के लिए इसने ये सारे खून किए थे उसका क्या हुआ, जिसेपी का। एक्चुअली उस ट्रायल के बाद उसको तो छोड़ दिया गया, लेकिन उसके साथ क्या हुआ उसकी जानकारी एक्चुअली मुझे कहीं भी इंटरनेट पर नहीं मिली। लेकिन हाँ, कुछ लोग बोलते हैं कि वो इस वार में बच गया था, वर्ल्ड वॉर 2 के वार में वो बच गया था। और ये वही रीज़न था जिसकी वजह से उसकी माँ ने ये सारे खून किए थे। अब या तो उसकी माँ ने जो किया था उसके कारण से बच गया था या फिर ऐसे ही बच गया था, ये तो हम नहीं बोल सकते। तो दोस्तों यही कहानी थी इस खूंखार सीरियल किलर लियोनार्डो चिंचुली, जो इटाली की एक बहुत ही मशहूर क्रिमिनल है दोस्तों। होप करता हूँ ये कहानी आपको अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और हमारे साथ बने रहिए ऐसी और कहानी के लिए। थैंक यू सो मच।